रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं इंसिडेंट रेज पे, और इमेज जो होती है कोई सी भी हो, ये डिपेंड करती है रिफ्लेक्टेड रेज पे। रिफ्लेक्टेड रेज, इनका लेना देना है रिफ्लेक्टेड रेज से, इनका है इंसिडेंट रेज से। अब रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसमें जो इंसिडेंट रेज होती हैं किसी भी मिरर पे, प्लेन कोई भी मिरर हो, तो जो इंसिडेंट रेज होती हैं वो आर ईदर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, या हम बोल सकते हैं या डाइवर्जेस फ्रॉम ए पॉइंट, ये बोल सकते हैं हम। और वर्चुअल में क्या हो जाता है? अपीयर टू इंटरसेक्ट, ऐसा लगता है एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती या कन्वर्ज नहीं करती। एग्जांपल से और क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में ही बता देता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो रेज गई, दीज रेज आर एक्चुअली डाइवर्जेस या इंटरसेक्ट कर रही है ना एक पॉइंट पे, एक्चुअली अपीयर नहीं हो रहा, एक्चुअली है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। अच्छा, एक्चुअली अपीयर में कैसा होगा? मान लो रेज ऐसे आ रही है प्लेन मिरर में के सामने, ऐसे आई रेज, तो ये एक्चुअली तो डाइवर्जेस है, इंसिडेंट रेज है, तो ये अपीयर टू मीट, अगर हम इसको प्रोड्यूस कर दें तो दे आर अपीयरिंग टू मीट एट ए पॉइंट, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और देखो एग्जांपल, ये मान लो एक कॉन्केव मिरर है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे ऐसे गई, ये रे ऐसे गई, और ये रे ऐसे आ गई रिफ्लेक्ट होके, यहां मीट कर गई। फिर एक कॉन्केव मिरर रखा है, ये जो ऐसे आ रही थी ये ऐसे गई, और ये आ रही थी ये ऐसे गई, तो यहां पे एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इंसिडेंट रेज आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट। ये इंसिडेंट रेज है तो मतलब ऑब्जेक्ट से लेना देना है, और ये एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या हो गया? रियल ऑब्जेक्ट। दिस इज रियल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। ये तो ऑब्जेक्ट था, यहां से निकल रही थी, ये रियल ऑब्जेक्ट था इस मिरर के लिए, और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं भी रखा, फिर भी दिस पॉइंट एक्ट एज रियल ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। ये रियल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इंसिडेंट रेज आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम दिस, मतलब डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट या इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट्स। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये तो रियल ऑब्जेक्ट हो गया। इसी केस में अगर मिरर यहां ना होके, ये ही मिरर अगर यहां हो जाता, यहां पुट कर देता, ठीक है, तो फिर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करता, क्योंकि इंसिडेंट रेज है ये, दीज आर इंसिडेंट रेज ऑन दिस मिरर, तो ये दे आर अपीयरिंग टू मीट, क्योंकि बीच में पहले मिरर आ गए, दे आर अपीयरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। तो आई होप आपको रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। इंसिडेंट रेज से लेना देना होता है इनका, रिफ्लेक्टेड रेज से इमेज का होता है, वो बता देता हूं। अब इसी प्लेन मिरर में ही देख लेते हैं। ये प्लेन मिरर है, ठीक है, मान लो रे ऐसे आती है, ऐसे रे आई, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्ट होगी और यहां मीट कर गई, तो दिस इज रियल इमेज, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली मीट कर रही है ना, अपीयर नहीं हो रहा, हमें एक्सटेंड नहीं करना पड़ रहा, दे आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट, तो देयरफॉर दिस इज रियल इमेज। अच्छा, वर्चुअल इमेज कैसे हो जाएगी? मान लो रे ऐसे आई,
यहां पे भी ऐसे आई और रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। अब रिफ्लेक्टेड रेज से लेना देना होता है इमेज का, तो ऐसे आई थी और ऐसे चली गई, तो इसका मतलब हम इसको एक्सटेंड करें, रिफ्लेक्टेड रेज है ना ये, रिफ्लेक्टेड रेज, यहां ये रिफ्लेक्टेड थी, ये इंसिडेंट थी, तो ये तो इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्टेड ये हुई, तो दे आर अपियरिंग टू मीट एट दिस पॉइंट, तो दिस इज वर्चुअल इमेज, तो ये वर्चुअल इमेज हो गया, ये रियल इमेज हो गया। तो ये तो हो गया रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अच्छा, अब हम देखते हैं बेसिक रेज जो हम ड्रॉ करते हैं कॉन्केव एंड कन्वेक्स मिरर्स में, वन बाय वन जो बेसिक 4 रेज हम ड्रॉ करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी प्रॉब्लम में हम जो ड्रॉ करते हैं, बेसिक 4 रेज हम ड्रॉ करते हैं। कौन सी? जैसे कॉन्केव की पहले देख लेते हैं। ये कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एक रे तो हम ड्रॉ करते हैं, ये फोकस है इसका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बात हो रही है, हम हमेशा पैरेक्सियल की बात करेंगे और साइन कन्वेंशन तो होता ही है, पैरेक्सियल रेज मतलब क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन मैं ऊपर बनाऊंगा, हमें मान लेना कि क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस समझने के लिए, जाके क्लोज नहीं बना रहा। तो ये मान लो एक रे ऐसे आएगी, तो हम जानते हैं कि पैरेक्सियल रे फोकस से पास कर जाती है, तो एक रे तो ये होगी बेसिक रे जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, करते हैं। अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल चली जाएगी, सेकंड रे ये होगी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अच्छा, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो आएगी वो हम जानते हैं परपेंडिकुलर हिट करती है, ये आई और ऐसी ही चली गई, क्योंकि 90 डिग्री पे तो 0 डिग्री एंगल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू रिफ्लेक्शन सेम रिवर्स हो जाएगी। तो ये हो गया, तीसरी ये होगी। फोर्थ रे कौन सी होती है? फोर्थ रे हम ये ड्रॉ कर देते हैं, मान लो यहां पर सेंटर पे ये आई तो ऐसे चली गई, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो 4 रे ये बेसिकली ड्रॉ करते हैं। अच्छा, कन्वेक्स में यही 4 रे कैसे हो जाएंगी? ये कन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। अब इसमें भी सेम 4 रेज है, पहली रे आई पैरेलल, तो पैरेलल इसमें कैसे हो रही थी? फोकस में से जा रही थी, तो ये ऐसा लगेगा कि ये फोकस से गई है। अच्छा, फोकस में कोई आएगी, मान लो ये रे फोकस की तरफ आ रही है, दिस रे इज कमिंग टू फोकस, ओहो, दोबारा ड्रॉ करता हूं। ये फोकस की तरफ आई ना, ऐसे फोकस की तरफ आई, तो ये रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी, जैसे कि ये फोकस में से आई थी और रिफ्लेक्ट होके पैरेलल होगी, ये सेकंड रे है, तो ये सेकंड होगी। थर्ड कैसे होगी? ये पोल है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मान लो आ रही होगी, तो ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही थी, 90 डिग्री है, तो जैसे आई ऐसे ही रिवर्स हो जाएगी। तीसरी ये होगी। फोर्थ कौन सी होगी? ये नॉर्मल पोल पे सेंटर ऑफ मिरर यहां आई और ऐसे चली गई, फोर्थ रे हम ये ड्रॉ कर देते हैं। तो ये बेसिक 4 रेज हम ड्रॉ करते हैं किसी क्वेश्चन वगैरह में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन रेज की मदद से। पहले कन्वेक्स मिरर, देन वी स्टार्ट सेम थिंग, इमेज फॉर्मेशन बाय रेज इन कॉन्केव मिरर ऑल्सो।